हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, एसएससी जीडी 30 नवंबर का तीनों ही शिफ्टों का पेपर खत्म हो गया है। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जो एनालिसिस है ना, वो चैनल पे करवा दिया गया है। जिसने भी नहीं देखा है जाके देख लीजिए। और देखिए, इस वीडियो में मैं आपके लिए थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आया हूँ। जितने भी रियल क्वेश्चन तीसरे शिफ्ट में पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और कुछ क्वेश्चन जो है ना, टफ लेवल के भी पूछे गए हैं। तो देखते हैं किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं इस एग्जाम में। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन तीसरे शिफ्ट के आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले आपसे एक करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया और सबसे ज़्यादा, जैसा कि आपको मालूम होगा, 19-20 का ही करंट अफेयर आ रहा है। वर्ष 2020 से पूछा गया कि वर्ष 2020 में नेपाल क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे। तो पारस खड़का जो है ना, ये दोस्तों 2020 में नेपाल क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। एक क्वेश्चन पूछा गया, वर्ष 2020 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार का स्टॉक कितना है। देखिए, अब जिनका भी तीसरे शिफ्ट में एग्जाम था, एग्जैक्ट क्वेश्चन बताइएगा कि यही क्वेश्चन पूछा है क्या। अगर देखिए 2021 की अगर मैं बात करता हूं ना, तो 600 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड की बात है। और जिन भी साथियों का थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपसे 2020 का पूछा था या फिर 2021 का। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि गोवा किस राज्य का दर्जा कौन से संविधान संशोधन के तहत मिला है। देखिए, गोवा जो राज्य है ना, इसे राज्य होने का जो दर्जा मिला था, वो कौन से संविधान संशोधन के तहत मिला था, ये आपसे क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा गया था। तो ये 56वां संशोधन हुआ था, जो कि 1987 में किया गया था। इसके तहत गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया 2011 की सेंसस से। देखिए, 2011 की जो जनगणना हुई थी, उसके अनुसार जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है ना, वो किस भारतीय राज्य का है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है बिहार राज्य का। कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं बात करें केंद्र शासित प्रदेश में, तो दिल्ली का सबसे ज़्यादा है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 328 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। एक क्वेश्चन था करंट अफेयर का 2021 से कि जो 47वां G7 समिट हुआ 2021 में, उसका आयोजन कहां पर किया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसका आयोजन 11 से 13 जून 2021 को यूनाइटेड किंगडम में किया गया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था आज कि वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है, इसे कब लागू किया गया था। बात करें दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की, तो इसे वर्ष 1972 में लागू किया गया था। इस अधिनियम में कुल 6 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था संविधान से रिलेटेड कि संविधान का जो मसौदा है ना, वो तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखा गया था। देखिए, संविधान का मसौदा तैयार करते समय 13 बिंदुओं का जो है ना, उसमें विशेष रूप से ध्यान रखा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था स्पोर्ट्स से रिलेटेड कि सबसे ज़्यादा महिला वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन हैं। सबसे ज़्यादा महिला वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने वाली जो खिलाड़ी हैं, वो मिताली राज हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था नदियों से संबंधित कि तिब्बत शहर में कौन सी नदी बहती है। माफ़ कीजिएगा, तिब्बत में कौन सी नदी बहती है। देखिए, ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है ना, वो हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जहां इसे यरलुंग तसंगपो कहा जाता है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था WHO से कि WHO की वर्ष 2020 में महिला प्रमुख वैज्ञानिक कौन बनी है। तो ये बनी है सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन आया था हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की किस मूवी को पुरस्कार मिला है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल जो है ना फिल्म, इसको 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था गिरिजा देवी किससे संबंधित है। गिरिजा देवी की बात करते हैं तो ये भारतीय शास्त्रीय गायिका से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, हाल ही में किस तमिल एक्टर बायोपिक फिल्म आई है।
देखिए हाल ही में किस तमिल एक्टर की बायोपिक फिल्म आई है, तो ये आई है जयललिता की थलावई। ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, यह तमिलनाडु की 6 बार मुख्यमंत्री बन चुकी थी, तो ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन था करंट अफेयर का कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 में जो बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड है ना, ये किसे मिला, तो ये मिला है दिल्ली क्राइम को। एक क्वेश्चन था वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री ने कौन सी योजना शुरू की थी। देखिए 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था। एक था कि इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, यह क्वेश्चन आया था, जिसमें देखिए मैं आपको बता देता हूं, अमीबा, जीवाणु, पैरामीशियम, शैवाल, ये चारों ही जो है ना एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हैं। और आज वाले क्वेश्चन में जीवाणु ऑप्शन में था, तो जीवाणु आपको आंसर करना था। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों हिंदी का, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना मुहावरे का सही अर्थ बताओ। इसका सही अर्थ होगा मिलकर कार्य न करना, अपनी राय सबसे अलग रखना। दोनों में से जो भी ऑप्शन में था वो सही करना था। एक आया था मन मैला करना मुहावरे का अर्थ बताओ, इसका अर्थ होता है खिन्न होना। एक आया था दृश्य शब्द का विलोम क्या होता है, दृश्य शब्द का विलोम होगा अदृश्य। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था अश्रु का समानार्थी शब्द बताइए। यह क्वेश्चन आपका जीडी में 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है, ध्यान रखिएगा। अश्रु का समानार्थी शब्द होगा आंसू, नेत्र जल, चक्षु जल, नयन जल, तो ये चारों ही जो है ना बिल्कुल सही हैं। एक क्वेश्चन था डूबते को तिनके का सहारा मुहावरे का अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा विपत्ति में पड़े हुए मनुष्य को थोड़ा सहारा भी काफ़ी होता है। एक आया था पुरुषकृत का शुद्ध वर्तनी पूछा गया था, यहाँ पे जो मैंने पुरुषकृत लिखा है ये बिल्कुल शुद्ध रूप में ही लिखा हुआ है। एक पूछा था नौका का पर्यायवाच्य बताओ, नाव, तरिणी, जलयान, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी, तरी, पतंग, ये सभी क्या हैं, नौका के पर्यायवाच्य हैं। एक क्वेश्चन था संस्कार शब्द का शुद्ध वर्तनी बताओ, यहाँ पे जो संस्कार शब्द लिखा हुआ है ये शुद्ध रूप में ही लिखा हुआ है। एक पूछा था निर्जीव शब्द का विलोम, तो ये हो जाएगा सजीव। एक आया था समसामयिकी का शुद्ध वर्तनी बताओ, तो यहाँ पे जो मैंने ये समसामयिकी लिखा है ये बिल्कुल शुद्ध रूप में ही लिखा हुआ है। एक जीके का क्वेश्चन था इनमें से कौन सी घटना 1857 में घटित हुई थी, तो देखिए 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा हुई थी। एक पूछा था महात्मा गांधी और जिन्ना के बीच विवाद हुआ, उस समय कौन सा समिति बना हुआ था, उस समय जो है ना कौन सी समिति बनी थी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों लगभग सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हमने। वीडियो को जितना हो लाइक शेयर जरूर करना और साथ में आने वाले दिनों का एनालिसिस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।